जब आप दुनिया का नक्शा देखते हैं तो उसमें एक देश आपको दिखता है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के बाद बहुत तरक्की की है। उनकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत अच्छी है। उनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, खासकर उनका जो गारमेंट का एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। और अब बांग्लादेश ने जो मैं बांग्लादेश का जिक्र क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक घंटी होती है उसको दबा दें, बेल आइकॉन जिसको कहते हैं, और उससे उसको दबाते ही ऐसा होगा कि आपको हमारे वीडियो अपलोड होने के बाद जो नोटिफिकेशन है वो खुद ब खुद चला जाएगा। इससे आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और अब बात करते हैं, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है, बांग्लादेश ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम उठाया है और इसको उठाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। लेकिन पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताऊंगा कि बांग्लादेश ने क्या किया है। बांग्लादेश ने क्या किया है कि जो उसका पासपोर्ट है, बांग्लादेश का पासपोर्ट, उसमें उसने उसके कवर पेज से हटा दिया है एक जो लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि हिंदी में बता देता हूं आपको कि इस पासपोर्ट पर आप दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल कर सकते हैं, केवल इजराइल को छोड़कर। ऐसा ही पाकिस्तान के पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है, जो हरा पासपोर्ट है पाकिस्तान का, उसमें भी ये लिखा हुआ है। अरब देशों के ज़्यादातर जो पासपोर्ट है उनमें यही लिखा हुआ है। सिर्फ सऊदी अरब के में नहीं लिखा हुआ है और एक यूएई की में नहीं लिखा हुआ है। यूएई ने तो खैर अभी इसराइल से अपने राजनयिक संबंध बना लिए थे। मगर ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। देखिए, दुनिया के 28 देश हैं, जिसमें कि इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब और सोमालिया, इन देशों ने भी अपने यहाँ इजाज़त नहीं दी है इसराइल में जाने की। मतलब इनके पासपोर्ट में भी वही सब है। इसी तरह से जो ओआईसी के देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जिसका मैंने जिक्र किया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव और पाकिस्तान, इनके पासपोर्ट में भी है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो बांग्लादेश ने ये तो हटा दिया है कवर पेज से, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ये सफ़र आसान हो जाएगा? क्या उनके लिए रास्ता खुल जाएगा इसराइल जाने का? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बांग्लादेश ने सिर्फ इसलिए किया है, उनका तर्क है कि देखिए, हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उनको मीट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से चलना चाहते हैं। ये बड़ा बचकाना और बड़ा अजीब लगता है कि आप इन देशों में जाएं और यहाँ न जाएं। ये लिखे रहना पासपोर्ट पर थोड़ा अजीब लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश का जो कारोबारी रिश्ता नहीं है इसराइल के साथ, क्योंकि राजनयिक संबंध नहीं है, मगर वहाँ से माल यहाँ भारत आता है। यानी वो इसराइल से सामान मंगाते हैं, लेकिन पहले वो भारत आता है, भारत से बांग्लादेश जाता है। और इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड नहीं है, तो पहले माल यहाँ से दुबई जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में दुगनी तुगनी दामों में वो चीज़ें बिकती हैं। तो कारोबारी रिश्ते नहीं, लेकिन माल आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश और इसराइल के जो रिश्ते हैं उनमें लचीलापन आ रहा है? क्योंकि और देखिए, ये जो कदम उठाया गया बांग्लादेश के द्वारा, ये ऐसे समय पर, ये गौर करने वाली बात है कि एक ऐसे समय पर उठाया गया है जब पूरी दुनिया के ज़्यादातर देश, मतलब खासतौर से अरब देश और इस्लामिक देश, टर्की, पाकिस्तान, इवन ये तो इस्लामिक देश हो गए, इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब खिलाफ हैं इसराइल के, इवन चाइना भी खिलाफ है। तो ऐसे में ये अपने पासपोर्ट से ये हटा देना कि आप यू कैन ट्रैवल एवरी कंट्री एक्सेप्ट इसराइल, ये हटा देना ही अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के रुख में वक्त के साथ कोई लचीलापन पैदा हो रहा है इसराइल के लिए? क्या आगे जाकर इसराइल के साथ उनके राजनयिक संबंध बन सकते हैं? देखिए, एक फैक्ट और बताता हूँ आपको। बांग्लादेश वो देश है जिसकी आज़ादी में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, और भारत ने इसको आज़ाद कराया। भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। आपको बता दूं कि रूस की केजीबी की भी बड़ी भूमिका थी और इसराइल की भी बड़ी भूमिका थी। शेख हसीना वाजिद को शायद ये पता होगा, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उनको पता होगा कि इसराइल ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी भारत के साथ। तो उसके अलावा अगर हाँ, तो फिर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसराइल, ये कहीं ना कहीं एक एहसान फरामोशी होती है जो वो दिखाई बांग्लादेश ने केवल इस्लामिक देशों के साथ एका दिखाने के लिए कि हम इसराइल का विरोध करते हैं क्योंकि वो फ़िलिस्तीनियों पर और अत्याचार कर रहा है, उनके इलाकों पर कब्जा करके बैठा हुआ है।
ऐसे वक्त में जबकि अब संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, सूडान, बहरीन, ये सारे देश, इवन टर्की तक के तो राजनयिक संबंध हैं इसराइल के साथ, तो 1949 में ही हो गए थे। 1949 में ही टर्की ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए थे, कारोबारी रिश्ते भी हैं। जबकि टर्की दुनिया भर को बेवकूफ़ बनाता है, यानी कि वो ऊपर से इतना भरा हुआ है इसराइल को लेकर, इतना हड़का रहा है, उसको आंखें दिखा रहा है, लेकिन अंदर से उनके कारोबारी रिश्ते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे देश उसके पीछे चल रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो बांग्लादेश ने भी एक लचीलापन दिखाया है। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश भविष्य में इसराइल से अपने राजनयिक संबंध बना लेगा और दोनों देशों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाएगी? आप हमको कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में हमें आपका इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।